हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, कई बार होता है ना कि आप इस तरह के न्यूज़ देखते हैं तो आपको पढ़ाने में भी थोड़ा सा असहज महसूस होता है। यू फील अनकंफर्टेबल बट डोंट नीड टू वरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है द हिंदू के पहले कुछ इसके फर्स्ट फ्रंट पेज के न्यूज़ को आपको पढ़ाएंगे, उससे वोकैब निकालेंगे क्योंकि अच्छे अच्छे वोकैब उसमें इस्तेमाल किए गए। उसके बाद दोस्तों एक और वीडियो आएगा जिसमें हम एडिटोरियल को भी करते दिखेंगे जो इसी पर बेस्ड है, इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ मलबे दिख रहे होंगे जो कि एक ध्वस्त एरोप्लेन का है। आज इसी से हम लोग वोकैबलरी को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन आप जब देखेंगे, इस लाइन में लिखा हुआ है 179 किल्ड एज साउथ कोरियन जेट हिट्स वॉल आफ्टर क्रैश लैंडिंग। दोस्तों, इसमें मैं आपको वोकैबलरी तो पढ़ाऊंगा, इसके अलावा ग्रामर भी सीखेंगे। ग्रामर के बाद दोस्तों हम लोग जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेंस के भी पार्ट सीखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है 179 किल्ड, यानी कि 179 लोग मारे गए एज साउथ कोरियन जेट्स हिट्स वॉल आफ्टर क्रैश लैंडिंग। एज कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? जब कुछ ऐसा चीज अटेम्प्ट होने वाला है होता है। जैसे साउथ कोरियन जेट था, जेट का मतलब आप समझिए विमान, जो कि दोस्तों दीवार से टकराने मतलब क्रैश लैंडिंग होने के बाद वो दीवार को हिट कर गया, जिससे वो ध्वस्त हो गया। ठीक है, समझ आया दोस्तों? तो यहाँ पर हीट से इस्तेमाल किया गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हीट 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 वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हीट ही रहता है। लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है तो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। रेस्क्यूअर फाइंड ओनली 2 सर्वाइवर्स इन द रिकेज ऑफ बैंकॉक मोन फ्लाइट। देखिए इसमें आपको एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहे हैं वो आपको रिकेज दिख रहे हैं, ठीक है, और लेस इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं रेस्क्यूअर्स और सर्वाइवर्स। ठीक है, कह रहा है इसका हिंदी हुआ कि रेस्क्यूअर्स मतलब उस लोगों को कहते हैं कि जो बचाने वाले होते हैं। रेस्क्यूअर्स फाइंड ओनली 2 सर्वाइवर्स, यानी जो बचाने वाले थे उनको केवल 2 ही व्यक्ति जीवित मिले। सर्वाइवर्स माने जो व्यक्ति जीते हैं, जीवित रहते हैं। इन द रिकेज ऑफ बैंकॉक मोन फ्लाइट, वो जो बैंकॉक मोन फ्लाइट था। रिकेज का मतलब क्या होता है? रिकेज का मतलब दोस्तों होता है मलबा। मलबा यानी कि कोई चीज जब ध्वस्त हो जाता है तो उसका रेमनेंट पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसी को रिकेज कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये रिकेज को बैकॉक मोन फ्लाइट के रिकेज को ये सर्च कर रहे थे, मलबे को सर्च कर रहे थे, तो उनको 2 व्यक्ति जिंदा मिले। 2 व्यक्ति उसमें सर्वाइव किए, बाकी सारे के सारे मर गए। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ क्यों? मैंने आपको एक रिकेज सब सिखाया, इसमें आपने रेस्क्यूअर सीखा, उसके बाद दोस्तों सर्वाइवर सीखा। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ऑथोरिटीज से द एयरपोर्ट कंट्रोल टावर had issued as a bird strike warning as the plane was about to land। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑथोरिटीज़ जो थे, ठीक है, ऑथोरिटीज़ यानी जो उसमें एम्प्लॉय जो होते काम करते हैं एविएशन में, उनका कहना था, ऑथोरिटीज़ है इसलिए यहाँ पर से लगाया गया, सेज नहीं लगाया। उनका कहना था कि वो कंट्रोल टावर से रिपोर्ट किए थे कि इशू किस चीज़ का इशू था, कौन सा समस्या था। तो यहाँ पर हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया कि एक बर्ड स्ट्राइक वार्निंग हुआ, यानी कि पक्षी का क्या हुआ है, आक्रमण हुआ है, स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, जब वो प्लेन लैंड करने वाला था उस समय, है ना। पायलट सेंट आउट अ डिस्ट्रेस सिग्नल जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट, और ये दुर्घटना होने से पहले वो पायलट जो था एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। डिस्ट्रेस सिग्नल जेट में वो सिग्नल होते हैं जो किसी भयावह स्थिति का या जो पैनिक स्थिति के बारे में बताता है, उसको इन्फॉर्म करता है, उसी को डिस्ट्रेस सिग्नल कहते हैं कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग। ठीक है, चीज़ें उसको कहा जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दिया गया फेटल लैंडिंग। फेटल लैंडिंग का मतलब, फेटल का मतलब होता है घातक, FATAL। फेटल का मतलब क्या होता है? घातक। ठीक है, डेट्रीमेंटल हानिकारक, यहाँ लेकिन घातक ही होगा मीनिंग। कह रहे लैंडिंग काफ़ी घातक था, काफ़ी भयावह था। फायर फाइटर्स एंड रेस्क्यू टीम वर्क एट द रिकेज ऑफ पैसेंजर प्लेन। ये प्लेन कैसा था? पैसेंजर प्लेन था। और पैसेंजर का स्पेलिंग भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में आता है। तो रिकेज का मतलब मैंने आपको मलबा बताया, ऑफ विच ओनली द टेल असेंबली रिमेंट रिकॉग्निजेबल। ठीक है, जिसमें केवल उसका पीछे का जो पार्ट था, टेल असेंबली था, उसी को पहचाना गया। रिकॉग्निजेबल का मतलब होता है पहचाना गया। नहीं कहते जब तुमसे मिले हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए तुमको, तो रिकॉग्निजेबल का मतलब हुआ जिसको पहचाना जा सके। एडजेक्टिव यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ की बात है? तो मोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर? साउथ कोरिया में। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, कह रहा है ए जेजू एयरप्लेन कैरिंग, एयरप्लेन का नाम क्या था? जेजू। कैरी कर रहा था 181 पीपल का फ्रॉम थाईलैंड टू साउथ कोरिया, क्रेस्ट ऑन अराइवल ऑन संडे।
मतलब कि वो थाईलैंड से कहाँ जा रहा था, साउथ कोरिया, जहाँ अराइवल उसका था, यानी कि साउथ कोरिया आते ही वो क्रैश कर गया। उसमें 181 आदमी थे, तो आप समझ सकते हैं कि 181 में 2 जिंदा बचा तो 179 मर गए। ठीक है। एसमेसिंग इंटू ए बैरियर एंड ब्रस्टिंग इंटू फ्लेम्स। एसएमएस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, आप एसएमएस बॉल खेलते होंगे। और एक बैरियर था, बैरियर का मतलब कोई रुकावट होता है, उसको पूरा ध्वस्त करते हुए, उसको तोड़ते हुए, और तोड़ते वो क्या हुआ, ब्रस्टिंग इनटू फ्लेम्स, किसमें हो गया, वो आग के गुब्बारे में, आग के अंबारे में वो बदल गया, फ्लेम्स में बदल गया। ठीक है। किलिंग एवरीवन अब्रोड एक्सेप्ट 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स, उसमें केवल 2 फ्लाइट अटेंडेंट बचे, बाकी सारे के सारे मारे गए। किलिंग एवरीवन अब्रोड, जितने भी थे आगे पीछे जो भी लोग बैठे थे सब मारे गए। ठीक है। ओके। द एयरक्राफ्ट क्रेस्ट वाइल लैंडिंग इन द टाउन ऑफ मोन। ठीक है, ये जब लैंड कर रहा था, अच्छा वाइल मैंने जब होता या उस समय भी हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता जो एयरक्राफ्ट कब क्रैश किया, जब वो लैंड कर रहा था टाउन में, जो कि अबाउट 290 किलोमीटर साउथ ऑफ सियोल, सियोल से 290 किलोमीटर साउथ था। द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सेड दैट प्लेन वाज 15-year-old बोइंग 737-800 जेट दैट हैड अराइव्ड फ्रॉम बैंकॉक एंड दैट द क्रैश हैपेंड एट 9:03 AM ऑन लोकल टाइम। क्या क्या कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो बोल रहा है कि 15 साल ओल्ड बोइंग है। ठीक है, और ये अराइव जस्ट जिस समय किया था उसी समय क्रैश किया, और वो लगभग 9 AM का टाइम था। ए टोटल ऑफ 179 पीपल, मतलब जब हम टोटल का आंकड़ा देते हैं, ठीक है, तो देखिए हम अब कई बार ये सुनते होंगे एट लिस्ट 40 पर्सन किल्ड। ठीक है, कई बार आप न्यूज़पेपर आउटलेट में देखते होंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं टोटल ऑफ 179 पीपल। ठीक है, जब एटलीस्ट कहा जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों एश्योरेंस नहीं रहता है कि कितने लोग मारे गए, एक अनुमानता कम से कम 40 लोग मारे गए, उससे ज़्यादा भी हो सकते या कम भी हो सकते, लेकिन ये टोटल ऑफ का इस्तेमाल हुआ कि 179 पीपल थे, जिसमें से 85 वोमेन थे, 84 मेन थे, और 10 का जेंडर अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। इतना ज़्यादा ही दोस्तों क्या है कि वो ज़्यादा ही इतना बर्न हो गए थे या बर्बाद हो गए थे। ठीक है। वेर किल्ड इन द फायर, द साउथ कोरियन फायर एजेंसी से। ठीक है, इमरजेंसी वर्कर्स पुल 2 पीपल, जो इमरजेंसी वर्कर थे 2 लोगों को खींचा उन्होंने। ठीक है। बोथ क्रू मेंबर्स टू सेफ्टी, जो क्रू मेंबर थे उनको सुरक्षित रखने के लिए। हेल्थ ऑफिसर्स एट दे आर कॉन्शियस, वो सचेत है, कॉन्शियस का मतलब सचेत होना होता है, और उनको कोई भी ऐसा जीवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में नहीं है, जीवन संकट वाला कंडीशन नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब हुआ जिसमें जीवन संकट में हो, उस तरह की स्थिति को बोलते हैं। ठीक है। ली जियोंग हैन जो थे चीफ ऑफ मोन फायर स्टेशन के थे, उन्होंने टेलीविजन हैड टोल्ड ए टेलीवाइज्ड ब्रीफिंग, जब वो ब्रीफिंग हो रहा था टेलीविजन पे या कुछ ऐसा चीज़ बताया जा रहा था, तो उसमें बताया कि प्लेन वाज जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, प्लेन क्या हुआ था, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे, विथ ओनली द टेल असेंबली रिमेनिंग इरोजन में मदर रिकेज। ठीक है, उस मलबे में जो टेल पार्ट था, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इसी को केवल पहचान किया गया था, इतना ज़्यादा ये मतलब जो ध्वस्त हो चुके थे। ठीक है। ओके। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि अच्छा इसका कारण क्या था, मिस्टर ली सेड दैट द वर्कर्स वेर लुकिंग इनटू। अच्छा, लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, क्या करना दोस्तों, ठीक है, जांच करना। ओके, नहीं कहता सी इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। ओके, द रिपोर्ट विल कम शॉर्टली। तो यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के एंगल वो देख रहे हैं कि आखिर क्रैश का कारण क्या था, इंक्लूडिंग वेदर द एयरक्राफ्ट वाज स्ट्रक बाय बर्ड्स, क्या वो जो एयरक्राफ्ट था वो बर्ड से टकरा गया या और कुछ कारण था। ठीक है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफिसर लेटर सेड दैट द अर्ली असेसमेंट ऑफ communication records showed the airport control tower issued a bird strike warning to the plane shortly before it intended to land। मतलब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उनका ऑफिसर का ये कहना था कम्युनिकेशन के थ्रू कि जो एयरपोर्ट कंट्रोल टावर था उसने बर्ड स्ट्राइक वार्निंग को लेकर थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन दिया था जब वो लैंड करने वाला था, एंड गिव इट्स पायलट परमिशन टू लैंड इन डिफरेंट एरिया, और उसने पायलट को परमिशन दिया कि आप डिफरेंट एरिया में लैंड कीजिए। द पायलट सेंट आउट ए डिस्ट्रेस सिंगल शॉर्टली बिफोर द क्रैश, और क्रैश होने से पहले उसने एक डिस्ट्रेस सिंगल दिया। डिस्ट्रेस सिंगल वो सिग्नल होते हैं जब कोई प्लेन क्रैश होने वाले होते हैं या उनके साथ कुछ जो है दुर्घटना होने वाला होता है, तब उस समय जो भयभीत होकर सिग्नल भेजते हैं उसको डिस्ट्रेस सिग्नल कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाए होंगे, बहुत सारे वर्ड आपका क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए, और इसका एक पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखिए, अब ये इसका डिटेलिंग है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 10 पे, एक ही पेज का है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, कह रहा है, अब कह रहा है कि जो है सीनियर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफिसर जो लुंग सेड द वर्कर्स हैड रिट्रीव्ड द फ्लाइट डाटा एंड कॉकपिट वॉइस।
अब रिट्रीव का मतलब क्या हुआ, रिट्रीव मतलब होता है, देखिए RETRIV, रिट्रीव वर्ब है जिसका मतलब होता है ब्रिंग बैक। ठीक है, जैसे आपका कोई बॉल हरा जाता है क्रिकेट खेलते हैं, नहीं कहता है रिट्रीव दिस बॉल फ्रॉम दैट फॉरेस्ट एरिया, तो रिट्रीव का मतलब होता है ब्रिंग बैक। तो कह रहे हैं कि मतलब जो है सीनियर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे, जो सिंह जो लोंग वांग जो भी नाम था उनका, उन्होंने रिट्रीव किया है, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्लाइट डाटा, किस चीज़ को लेकर आए, फ्लाइट डाटा को फिर से लेकर आए हैं, और कॉकपिट वॉइस को जो रिकॉर्ड किया गया था प्लेन के ब्लैक बॉक्स में। अच्छा, आप एक बार सुने होंगे बिपिन रावत सर का जो एक्सीडेंट हुआ था, ब्लैक बॉक्स में कुछ जो बातचीत चलती है प्लेन में उस समय, वो सब ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो वो वहाँ से लेकर आए, और ही सेड दैट इट मे टेक मंथ्स फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू कंप्लीट देयर प्रॉप। कह रहे थे कि इनको जो है ही सेड लगाया इन्होंने यहाँ पर जो है जो दोस्तों किस में इस्तेमाल किया गया, ये आपका एक तरह से नरेशन पार्ट में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि महीना भी लग सकते हैं इन्वेस्टिगेटर को। इन्वेस्टिगेटर किसको कहते हैं, जो जांच करता है उसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। टू कंप्लीट देयर प्रोब, प्रोब का मतलब क्या होता है, जांच। वो अपने जांच को कंप्लीट करने में इन्वेस्टिगेटर को 1 महीना भी लग सकता है। ठीक है, द रनवे एट द मुआन एयरपोर्ट विल बी क्लोज अंटिल जनवरी, अंटिल मतलब अंत तक कह सकते हैं। ठीक है, जनवरी के अंत तक ये क्लोज रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि जनवरी 1 तक दी मिनिस्ट्री सेड, ओके। Footage of the crash aired by South Korean television channels showed the plane skidding across the airstrip at high speed, apparently with its landing gear still closed। ठीक है, स्काइडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, फिसलते हुए, किसी चीज़ पे फिसलते हुए। तो कह रहा है कि एयर स्ट्रिप पे हाई स्पीड पर ये फिसलते हुए जा रही थी, और अपेरेंटली का मतलब क्या होता है, जाहिर तौर पे। ठीक है, और जाहिर तौर पे ये बात था कि उसका लैंडिंग गियर क्या था, क्लोज हो गया था। ओवर रनिंग द रनवे एंड कोलाइडिंग हेड ऑन विद द कंक्रीट वाल, और मतलब क्या हुआ, बैलेंस खो गया, और वो क्या हुआ कि ओवर जो है स्पीड रनिंग कर रहा था, मतलब क्योंकि अगर कोई चीज़ से कंट्रोल खो जाएगा तो ओवर रनिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, और वो टकरा गया कंक्रीट वाल, मजबूत वाल से, मतलब कि आउट स्कर्ट ऑफ दी फैसिलिटीज। आउट स्कर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की बाहरी एरिया में। ठीक है, वो टकरा गया। ठीक है, ट्रिगरिंग एन एक्सप्लोजन, किसी ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्तेजित कर देना। ठीक है, ओके। तो एक्सप्लोजन को क्या किया, उत्तेजित कर दिया, और उसको भड़का दिया, वो जो आग था उसको और ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। अदर लोकल टीवी स्टेशन एयर फोटेज शोइंग द थिक प्लम्स ऑफ ब्लैक स्मोक बिलोइंग फ्रॉम द प्लेन विच वाज इनगल्फ्ड इन द फ्लेम्स। अच्छा, प्लम्स का मतलब क्या होता है, आग के गुब्बारे। आग मतलब बहुत ज़्यादा जो आग लग जाता है, एक भीषण आग जिसमें से धुआं धुआं ही निकलता है, उसी को थिक प्लम्स कहते हैं। और वो कहाँ से आ रहा था, तो वो प्लेन से निकल कर रहा था, धीरे धीरे इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को निगल लेना होता है, लेकिन यहाँ इनगल्फ का मतलब होगा कि वो आग और लपेट में आ गया। ठीक है, उस फ्लेम जो है उसको और लपेट में ले लिया। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा था, प्लेन से भी आ रहा था, क्यों, चूंकि प्लेन में अंदर में भी आग लग चुका था। कह रहा है एमंग 177 बॉडीज सो फार फाउंड। ठीक है, ऑफिशियल हैव सो फार आइडेंटिफाई 88 ऑफ देम। द फायर एजेंसी सेड द पैसेंजर वेर प्रीडोमिनेटली साउथ कोरियन एज वेल एज 2 थाई नेशनल्स। मतलब कह रहा है 177 बॉडी मिला है। ठीक है, और ऑफिशियल का कहना है कि उसमें 88 को हम लोग आइडेंटिफाई किया, और ज़्यादातर लोग जो थे पैसेंजर्स वो कहाँ के थे, प्रीडोमिनेटली कहाँ के थे, साउथ कोरियन थे, और 2 थाईलैंड नेशन के थे। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर पेंटोनागरन सिनवाट्रा, वो बहुत ज़्यादा डीप कॉन्डोलेंस उन्होंने दिखाया उनके फैमिली का जो इस एक्सीडेंट में इफेक्ट हो गए, ट्विटर पे। कॉन्डोलेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं सांत्वना। ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्डोलेंस। ठीक है दोस्तों, कॉन्डोल करना, कोई मर जाता है तो उस पर सांत्वना हम लोग दिखाते हैं। मोर्न करना आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स। ठीक है, ओके। मोर्न करना माने शोक दिखाना, आप ये भी कह सकते हैं शोक दिखाना। ठीक है, कॉन्डोलेंस उसे कहते हैं। ठीक है, किनके फैमिली पे जो एक्सीडेंट में मारे गए थे, उन्होंने कहा था सी ऑर्डर द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू प्रोवाइड असिस्टेंट, उन लोगों को मदद तुरंत करने के लिए। कैराटी किजमेनवाट एयरपोर्ट के डायरेक्टर थाईलैंड को उन्होंने एक स्टेटमेंट कंफर्म किया, जेजू एयर फ्लाइट C76226 डिपार्टेड फ्रॉम द सुबर सुर सुब्रमण्य भूमि एयरपोर्ट विथ नो रिपोर्ट्स ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन विद द एयरक्राफ्ट और ऑन रनवे। कह रहा है कि ऐसा कोई रिपोर्ट वेट भी नहीं था कि मतलब जो है कुछ उसके साथ गलत होगा। तो आपको ये भी बात पता होगा कि सर का जो फ्लाइट निकला था उसमें भी कुछ ऐसा बात नहीं था दोस्तों, लेकिन जो चीज़ को आप लैंड कर रहा है, गिर रहा है, उसमें तो हो ही जाता है। ठीक है,
Jeju Air in a statement expressed the deeply apology over the crash and said it will do utmost to manage the aftermath of this accident. ठीक है, डीपली एपोलॉजी मतलब बहुत ही क्या है, गहरे जो है वो क्षमा व्यक्त किए इस पे। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट का आफ्टर मैथ था अपने स्तर पे, अटमोस्ट का मतलब एक अपर लेवल तक जाकर ये जो है इसको, इसका जो है आफ्टर मैथ का मतलब हुआ किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। ठीक है, द टाइम आफ्टर एनी अननेचुरल इंसिडेंट, किसी अप्रिय घटना के बाद के समय को आफ्टर मैथ कहा जाता है। फिर इस एक्सीडेंट के आफ्टर मैथ को कोशिश करेंगे अपने हद तक बहुत मैनेज करने का। ठीक है, इन अ टेलीविजन न्यूज कॉन्फ्रेंस किम ए बे जेजू एयर्स प्रेसिडेंट एपोलोगाइज्ड। ठीक है, टू ब्रेव्ड फैमिलीज। ठीक है, अच्छा ब्रेव्ड का मतलब क्या होता है, बिछड़े हुए परिवार नहीं कहते, ब्रेव्ड का मतलब क्या हुआ, बिछड़े। ठीक है, ब्रेव्ड का मतलब क्या हुआ, बिछड़े, ब्रेव्ड फैमिली मतलब बिछड़ा हुआ फैमिली। ओके, उन्हें बहुत ज़्यादा इस पर क्या किया, क्षमा व्यक्त किया है। ठीक है, एप्लोगाइज्ड का मतलब है क्षमा व्यक्त करना। ठीक है, एंड एंड सैड ही फील्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट, और वो ये कहते हैं कि उनको इस घटना का पूरा जिम्मेदारी महसूस होता है। मिस्टर किम सेड दैट कंपनी हैड नॉट आइडेंटिफाइड एनी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स विद द एयरक्राफ्ट फॉलोइंग रेगुलर चेकअप्स एंड दैट वुड अवेट फॉर द रिजल्ट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड इनटू द कॉज। कह रहे कि कंपनी जो उनको, चूंकि देखिए कोई एयरक्राफ्ट लॉन्च होता है या उसको जब टेक ऑफ किया जाता है करता है तो उससे पहले दोस्तों चेक किया जाता है क्या इसका सब कुछ सही है, फ्यूल मशीन इंजन वगैरह सब कुछ सही है। जो वो बता रहे थे कि मतलब सब कुछ सही था फिर भी ऐसा हो गया इस तरह का दुर्घटना। तो कह रहे हैं कि बोइंग सेड इन स्टेटमेंट ऑन एक्स इट वाज कॉन्टैक्ट विद जेजू एयर एंड वाज रेडी टू सपोर्ट द कंपनी इन डीलिंग विथ क्रैश। कह रहे वो जेजू एयर के साथ कॉन्टैक्ट में है और वो इस तरह के क्रैश का डील करने के लिए वो क्या है, मतलब जो है रेडी हैं सपोर्ट करने के लिए। डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ नेगोशिएशन करना, उसके कॉपअप में आना। वी एक्सटेंड आवर डीपेस्ट कॉन्डोलेंस टू द फैमिलीज हु लॉस्ट लव्ड वन एंड आवर थॉट रिमेन टू द पैसेंजर एंड क्रू, बोइंग सेड। ठीक है, कह रहे मतलब वो कह रहे कि हम अपना जो है शोक व्यक्त करते हैं, बहुत डीप शोक व्यक्त करते हैं कि जो लोग अपना लव्ड वन खो दिए हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा दुर्घटना की दुखद दुर्घटना है, 179 पीपल मर जाना। The incident came as South Korea is embroiled in a huge political crisis triggered by President Yoon Suk Yeol's imposition of martial law and ensuing impeachment। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा वर्ड आ रहा है, एक मिनट दोस्तों। दोस्तों तो इसमें आप देखिए अगला कह रहा था इंसिडेंट केम एज साउथ कोरिया इज इम्बॉइल्ड या इम्ब्रॉइल्ड पढ़िए इसको इन अ ह्यूज पॉलिटिकल क्राइसिस। पहले ये समझते हैं इम्ब्रॉइल्ड या इम्बॉइल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए इम्ब्रॉइल्ड का मतलब दोस्तों होता है उलझना। ठीक है, या मुसीबत में होना या इन्वॉल्व होना। ठीक है, इन्वॉल्व, या आप ये हिंदी में डायरेक्ट लिखिएगा तो इसका हिंदी होता है उलझना। ठीक है, तो अभी फिलहाल कह रहा है इंसिडेंट तब आया जब साउथ कोरिया एक बड़ी पॉलिटिकल समस्या में उलझा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस में, क्राइसिस का मतलब क्या होता है, एक तरह का समस्या, एक तरह का विकट परिस्थिति। ठीक है, तो अभी ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, पॉलिटिकल क्राइसिस में। इम्ब्रॉयल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, उलझन में होना या आप गड़बड़ में होना। ठीक है, या उस चीज़ में इन्वॉल्व होना। तभी साउथ कोरिया क्या है कि एक उलझन में फंसा हुआ कि ह्यूज पॉलिटिकल क्राइसिस जो उसके ट्रिगर हो रहा है, प्रेसिडेंट योन सुग योल का इम्पोजिशन हो रहा है ऑफ मार्शल लॉ एंड इनस्विंग इम्पीचमेंट। इनस्विंग इम्पीचमेंट का मतलब उनका आगामी इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट लोग का इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, उनको उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में पेशी की जाती है। ठीक है, तो ये भी फिलहाल चल रहा है साउथ कोरिया में। लास्ट फ्राइडे साउथ कोरियन लॉ मेकर्स इम्पेच्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट हैन डोक्यू सू एंड सस्पेंड हिज ड्यूटी लीडिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चोचू सिंह मिट्टी टॉप टेक ओवर। ठीक है, यहाँ नाम उनका जो भी है। तो लास्ट फ्राइडे क्या हुआ कि साउथ कोरिया लॉ मेकर जो थे वो इम्पेच किए किसको, प्रेसिडेंट हैन डोक सू को। ठीक है, और उनको ड्यूटी सस्पेंड करना पड़ा और वो उन मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको तात्कालीन उस पर टेक ओवर करना पड़ा। तो इसमें ये टोटली ये बता रहा है कि अभी जो है साउथ कोरिया अभी जो है पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है ना, और उसी बीच में ये घटना हो गया। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा, राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लोगों को मदद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो आपने यहाँ पर जो वर्ड आया एम्ब्रॉयल्ड आपने ये सीखा। इम्पीचमेंट मैंने आपको बोला था, क्या इम्पीचमेंट क्या होता है, जब अपने भारत में भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, जिसको हिंदी में अभियोग लगना कहते हैं। कोई वो गलती करता है तो उनको इम्पेच किया जाता है। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा, इसमें बहुत सारा वर्ड आया है वो मैंने आपको समझाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम और इस तरह का वीडियो डाल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।